बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास रिलेशंस हैं उन्हें हम डायाग्राम की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है तो इसे कहते हैं एरो डायाग्राम। कि यहाँ पर भी हम जो हमारे पास सेट ए क्रॉस बी था या ए क्रॉस ए है, तो ए यहाँ पर उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 और 3। अगर बी है तो बी, अदरवाइज़ ए। 1 2 एंड 3 आइडेंटिटी रिलेशन था, तो 1 जो है वो 1 पर मैप हुआ, तो एक एरो होगा जो 1 से शुरू होगा और 1 तक, यानी जिस एलिमेंट के साथ वो रिलेट करता है वहाँ तक जाएगा। इस तरह से यानी ये एरो डायग्राम की मदद से भी हम इसे इन रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी है कि अगर हम एक मैट्रिक्स, इस तरह से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 2 3 और 1 2 3 एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब जौन सा भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है हम वहाँ उसके सामने 1 लिखेंगे। अगर 1 1 रिलेशन में है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 यानी 1 इज़ रिलेटेड टू 1। अगर दो एलिमेंट्स रिलेट करते हैं तो उनकी जगह 1 लिखेंगे, अगर दो एलिमेंट्स रिलेट नहीं करते तो वहाँ 0 लिखेंगे। 1 1 रिलेशन में था, 1 2 नहीं है तो यहाँ पर 0, 1 3 भी नहीं है तो यहाँ पर 0, 2 1 नहीं है तो 0, 2 2 है 1 यहाँ पर 0, 3 1 भी नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 3 है तो यहाँ पर 1। मतलब कि रिलेशन को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं ग्राफ थ्योरी में, हम उनकी मदद से भी रिलेशन को शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3। अब 1 जो है वो 1 पर मैप हुआ है, ये वर्टिसेस हैं, ये क्या है 1 2 3 वर्टिसेस हैं। अगर 1 1 पर मैप हुआ है तो यहाँ पर एक लूप होगा इस तरह से। 1 जो है वो 1 पर मैप हुआ है, 2 जो है वो 2 पर मैप, यानी 1 इज़ रिलेटेड टू 1 है, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 3 इज़ रिलेटेड टू 3। अगर बिलफर्ज 1 1 2 और 3 है, ऐसा होता कि 1 जो है वो 2 के साथ रिलेट करता, तो फिर हम इस तरह से शो करवाते। ये एज है, ये वर्टिसेस थे और ये एज। और अगर 2 3 से रिलेट करता है तो इस तरह से, 3 अगर 1 से रिलेट करता है तो इस तरह से, अगर 3 जो है वो दोबारा 2 से रिलेट करता है तो हम उसे इस तरह से शो करवा देंगे। आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? आर कोई भी रिलेशन है ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी में हमने कहा था कि हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप के साथ रिलेट करे, लेकिन रिफ्लेक्सिव को हमने ऐसी डेफिनेशन नहीं दी। हमने ये नहीं कहा कि ए जो है वो सिर्फ ए के साथ रिलेट करे, हमने कहा है कि ए होना चाहिए फॉर ऑल ए, हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता हो। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट ए ऐसा हो सच दैट ए जो है वो आर में ना हो, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आर का सबसेट हो। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ज़रूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये रिलेशन है R1, R1 रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता हो। 1 1 के साथ रिलेट करता है, 2 2 के साथ कर रहा है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि ए हो, इसके अलावा कोई और ना हो। हमने ये कहा है कि ये होने चाहिए, कोई और आ जाए तो जी बिस्मिल्लाह, ना आए तो कोई मसला नहीं। जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि R3 रिफ्लेक्सिव है, R3 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करता है। इनके अलावा जो मर्ज़ी आए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है। आगे है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये है कि अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेट करता है, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी, देन हमारे पास बी जो है वो ए के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर ए बी के साथ रिलेट करता है तो बी जो है वो ए के साथ रिलेट करे, ये सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक ये है कि अगर बी है,
ठीक है, और बी कोमा ए भी है। इफ़ ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए इज़ रिलेटेड टू बी हो और बी इज़ रिलेटेड टू ए हो, तो एंटी सिमेट्री कब होगा? वो कहता है कि अगर ए बी से रिलेट करता है, बी ए से रिलेट करता है, तो ये तब ही मुमकिन होना चाहिए जब ए इज़ इक्वल टू बी हो। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्री कब होगा? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, देन ए इज़ इक्वल टू बी। पी इम्प्लाइज क्यू। पी क्या है हमारे पास? इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू ए, देन क्यू ये है ए इज़ इक्वल टू बी। A relation R on a set A such that for all A, B belongs to A is related to B and B is related to A, then A is equal to B। हमने चेक क्या करना है? हमने चेक करना है कि क्या A, B R में है, B, A R में है। अगर ये दोनों हैं तो फिर A इज़ इक्वल टू B होना चाहिए। अगर A, B तो R में है लेकिन B, A R में नहीं है, तो फिर भी वो एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि जब इफ़ P देन Q, अगर P ही नहीं है तो Q क्या चेक करेंगे? अगर ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा ए नहीं है, तो फिर भी वो एंटी सिमेट्रिक ही माना जाएगा। हमने दो चीज़ें देखनी हैं। एक चीज़ देखनी है कि ए कोमा बी है तो फिर बी कोमा ए ना हो, अगर बी कोमा ए है तो फिर वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक नहीं है। If a relation is not symmetric, then does not mean it is anti-symmetric। सॉरी, अगर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो एंटी सिमेट्रिक है। अब हमने ये बताना है कि रिलेशन 4, 5 और 6 जो हैं वो एंटी सिमेट्रिक हैं। रिलेशन 4, 5 और 6, अगर हम 4 को देखें 2, 1 है, तो क्या 1, 2 इसके अंदर है? 1, 2 नहीं है। 3, 1 है तो क्या 1, 3 है? नहीं है। 3, 2 है तो क्या 2, 3 है? नहीं है। 4, 1 है तो क्या 1, 4 है? 4, 2 है तो, लेकिन 2, 4 नहीं है। 4, 3 भी है। 4 इज़ रिलेटेड टू 3 है लेकिन 3 इज़ रिलेटेड टू 4 नहीं है। पी ही नहीं है हमारे पास, तो मतलब R4 जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। आगे है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर A इज़ रिलेटेड टू B है एंड B इज़ रिलेटेड टू C है, देन A इज़ रिलेटेड टू C होना चाहिए। यानी A, B है हमारे पास रिलेशन में, B, C भी है, देन A, C भी होना चाहिए। ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है कि A, B हमारे पास था एंड B, C, देन A, C बिलोंग्स टू R। ये एंटी सिमेट्रिक है। हम देखते हैं कि R4, R5 और R6 हमारे पास क्या है? एंटी सिमेट्रिक। अगर हम R4 को ही देखें, हमारे पास 2, 1 है, A, B है। उसके बाद हम देखेंगे क्या B, C है। अगर B, C है तो फिर A, C होना चाहिए। अगर B, C नहीं है तो हमारा काम ख़त्म हो गया। 2, 1 है लेकिन 1 आगे किसी और से रिलेट नहीं करता। 3, 1 भी है लेकिन आगे 1 किसी और से रिलेट नहीं करता। 3, 2 तो है लेकिन 2 फर्दर किसी और से रिलेट नहीं कर रहा है, यानी B, C नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमारा ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। अगर हम देखें कि 1 2 से रिलेट कर, कि अगर 1 जो है वो 2 से रिलेट करता है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या 2 किसी और एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। 2 जो है वो यहाँ पर 2 से रिलेट करता है। 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 इज़ रिलेटेड टू 2, तो हमें चाहिए 1, 2 हो, तो 1, 2 तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अगर 1 जो है वो 4 से रिलेट करता है, ठीक है, और आगे हम देखेंगे 4 4 से रिलेट करता है, तो अगेन 1 4 से रिलेट करता है। ये भी ऑब्वियस है कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। हाँ, अगर हम ये देखें 1, 3 है और 3, 4 है, यानी 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 4 है। अब हमें चाहिए कि 1 4 भी हो और 1 4 यहाँ पर है। हमने हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। आगे है हमारे पास एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ़ अगर ए बी है तो फिर बी ए ना हो। यहाँ मिस्टेक है, बी ए जो है वो आर में
ना हो। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक। यानी ए अगर रिलेट करता है बी के साथ तो फिर बी जो है वो ए के साथ रिलेट ना करे। ये तो ये हमारे पास क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन। जैसे R4 और R5। R4 अगर हम देखें तो 2 1 से रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ 1 2 से रिलेट नहीं करता। 3 1 से करता है, 1 3 यहाँ पर नहीं है। 3 2 है तो 2 3 नहीं है। 4 1 है तो 1 4 नहीं है। 4 2 है तो 2 4 भी नहीं है। 4 3 है तो 3 4 भी नहीं है। तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक है। आगे है हमारे पास इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या था कि ए इज़ रिलेटेड टू ए हो। तो इररिफ्लेक्सिव क्या है, ए जो है वो आर ए जो है वो ए के साथ रिलेट ना करे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो, जो ट्रांजिटिव हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। एक हमारे पास होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। आगे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो हम उसकी मदद से इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस क्या करती हैं कि वो सेट की पार्टीशन कर देती हैं। पार्टीशन से क्या मुराद है कि सेट एस है, हम सेट एस के दो सबसेट लेते हैं ए और बी। हम कहेंगे कि ये ए और बी एस की पार्टीशन करते हैं कब, अगर ए यूनियन बी लें तो वो एस हो और ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो खाली सेट हो। ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो खाली सेट हो। तो हम कहेंगे कि ये सेट की पार्टीशन करते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं, जो इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से बनेगी, वो सेट की पार्टीशन करेंगी। उनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा सेट बनेगा और इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा। सपोज़ आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए और ये हमारे पास कोई एलिमेंट है। ये इक्विवेलेंस क्लास है, सॉरी ए हमने कोई एलिमेंट लिया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब है एक्स का हर वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करता हो। एक्स का हर वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट करता हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास होगी। एक्स का हर वो एलिमेंट जो किसी भी रिलेशन आर के लिहाज से एक्स के साथ ए के साथ रिलेट करे तो वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा और उसे हम कहेंगे ये ए की इक्विवेलेंस क्लास है। और तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस की कलेक्शन जो है वो कोशेंट सेट है। ए अगर कोई सेट था और आर उस पर कोई रिलेशन है तो ए आर की मदद से हमने उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई। तमाम क्लासेस की कलेक्शन जो है वो कोशेंट सेट है। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए देन ए ओवर आर इज़ पार्टीशन ऑफ ए। यानी जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी उनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास खाली सेट आएगा और अगर हम उनका यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास होल सेट बनेगा। तो ये उसकी पार्टीशन हो जाएगी और इक्विवेलेंस क्लासेस का यही हमारे पास फंक्शन है कि वो सेट की पार्टीशन कर देती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिलेशन लें, एस लें हम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और हम एक रिलेशन ले लें जिसके अंदर ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद हमारे पास 1 3 है और 3 1 भी है और 4 है। यानी ये एक हमने रिलेशन लिया है। हमने पहले प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 है तो 3 1 भी हो, सॉरी सिमेट्री के लिए 1 3 है तो 3 1 भी हो। ट्रांजिटिव क्या है, ए बी है, बी सी है तो ए सी भी हो। तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसके अंदर हमने ये ऑर्डर पेयर्स लिए हैं। अब हमने 1 की क्लास निकालनी है। 1 की क्लास का मतलब है हर वो x जो 1 के साथ रिलेट करे, 1 के साथ 1 रिलेट करता है 1 आ जाएगा, 1 के साथ 3 रिलेट करता है 3 आ जाएगा। यानी 1 की क्लास में क्या आए, ये दो एलिमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं 3 की क्लास लूँ तो वो भी यही आएगी। इक्विवेलेंस क्लासेस का क्या हमारे पास फंक्शन है कि अगर हमने 1 की क्लास ली है, 1 की क्लास में 50 एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम 1 के अलावा कोई और एलिमेंट उस क्लास में से उठाएं, उसकी क्लास निकालें तो वो भी यही आएगी। 3 की क्लास लूँगा तो वो भी 1 3 ही आएगी।
अगर मैं 2 की क्लास निकालूं तो वो हर वो एलिमेंट जो 2 से रिलेट करता है, तो 2,2 ही हमारे पास रिलेशन में है। अगर 4 की क्लास निकालूं तो वो मेरे पास सिर्फ 4 आएगा। अब 3 क्लासेस बनी हैं 1, 3, 2 और 4, इनका यूनियन लूँ तो सेट एस बनता है, इंटरसेक्शन लूँ तो खाली सेट है। यानी इक्विवेलेंस क्लासेस जो हैं वो सेट की पार्टीशन करती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम हैं, हमने 1 की क्लास ली तो वो 1, 3 आई। क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस था तो हमारे पास 3 की क्लास भी 1, 3 ही आएगी। अब 1 की क्लास और 3 की क्लास सेम है, तो ये कब मुमकिन है? जब A इज़ रिलेटेड टू B हो। अब 1 और 3 आपस में रिलेट करते थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 और 3 एक ही क्लास के अंदर हों। और हमने एक और चीज़ यहाँ पर है कि इक्विवेलेंस क्लासेस या तो इक्वल होंगी या डिसजॉइंट होंगी, यानी या तो वो पूरी की पूरी इक्वल होंगी या उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी।